नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे, महाराष्ट्र न्यूज ऑनलाईन नेटवर्कमध्ये व तसेच यश वार्तापत्रामध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मीरा भाईंदर शहरातील डाचकुलपाडा या ठिकाणी मी उभा आहे आणि याच ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीने, शिंदे सेनेच्या वतीने जे आहे या ठिकाणी पाईपलाईन टाकण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। एकीकडे मीरा भाईंदर महानगरपालिका निवडणूक झाल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे सीट प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये निवडून आल्यानंतर ही शिवसेना जे पराजय ज्यांचा झालेला आहे ते आज या ठिकाणी कार्यरत होऊन काम करताना दिसत आहेत। या मीरा भाईंदर शहराचे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख रामभवन शर्मा यांच्या माध्यमातून, प्रताप सरनाईक साहेब यांच्या माध्यमातून आज पाईपलाईन टाकण्याचं काम या ठिकाणी सुरू आहे डाचकुलपाड्यामध्ये। पाहूया त्यांच्या प्रतिक्रिया काय सांगत आहेत। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग सत्ता में ना होने के बाद भी ये सारे काम कर रहे हैं, जो काम नगर सेवकों के थे वो नगर सेवक लोग आराम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, तो क्या जनता का भरोसा आज भी उन पर नहीं, आप पर ही है? ये आपने सत्य कहा कि जनता की भरोसा हमारे ऊपर ही है, क्योंकि हमने काम किया और काम करने के बदौलत हमारे को लोगों ने 4000 वोट दिया। इसके लिए हमको जनता के लिए तो काम करना ही है। चुनाव, अटल जी ने कहा था कि चुनाव आता है जाता है, आते रहेगा जाते रहेगा, उसी तरह से चुनाव आते रहेगा जाते रहेगा। और जिन नगर सेवक लोग चुन के आए हैं वो जनता के मत के ऊपर चुन करके नहीं आए हैं, वो कैसे चुन के आए हैं उनको पता है। ईवीएम घोटाला कर करके चुन के आए हैं, लेकिन इस विषय पे मुझे नहीं जाना है। मुझे एक ही चीज है कि विकास का काम करना है। ये सारा चीज जो आप आज देख रहे हैं पाइपलाइन वगैरह का जो है, सारी मंजूरी आदरणीय मंत्री महोदय श्री प्रताप जी सरनाईक साहब के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से मीरा भाईंदर मनपा द्वारा पाइपलाइन डालने की प्रक्रिया चालू थी। लेकिन हम इलेक्शन के चुनाव के टाइम पे ही यहाँ पे डाचकुलपाड़ा में राधा कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी में चालू किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि चुनाव के आचार संहिता में कैसे काम चल रहा है करके। लेकिन उनको पता नहीं कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले यदि किसी काम का वर्क ऑर्डर हो जाता है, उसकी भूमि पूजन उद्घाटन हो जाता है, उस काम को चालू रखना चाहिए। लेकिन विरोध किए तो काम रुक गया था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हमने जैसे कि आपने देखा होगा कि मित्र वेलफेयर सोसाइटी में पाइपलाइन डाल दिया 2 दिन के अंदर। आज यहाँ पे हर हर महादेव सोसाइटी के अंदर पाइपलाइन पड़ गई। यहाँ के हमारे शिवसेना के सभी महिला पदाधिकारी, पुरुष पदाधिकारी और यहाँ के सभी सोसाइटी के रहवासी, अध्यक्ष, चेयरमैन, सेक्रेटरी, सबको इनकी मांग थी सब लोगों का कि यहाँ पे पाइपलाइन और गटर और रोड का काम होना चाहिए। मैंने उनको उस वक्त वचन दिया था। आदरणीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से ये काम जल्दी होगा। और आज आपको बताता हूँ कि आज पाइपलाइन पड़ जाएगी आज से कल तक के, और उसके बाद तत्काल ही गटर और रोड का भी हम काम चालू करेंगे। क्योंकि हमारा एक ही विजन है, जिन्होंने मतदान दिया उनका भी भला, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी भला। सभी लोग सोचें कि ये नगर सेवक लोग, मैंने सुना है आज के कि जैसे ही लोग चुन करके आए उस तरह से इनके चंगू मंगू लोग घूमना चालू कर दिए है इस एरिया में पैसा वसूलने के लिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उनको हिदायत कर देना चाहता हूँ, ये वसूली बंद करें, नहीं तो हम रास्ते पे उतरेंगे और इनकी वसूली बंद करने के लिए इनके घर पे भी मोर्चा निकालेंगे। क्योंकि जब तक वसूली बंद नहीं करेंगे तब तक हम चुप से बैठेंगे नहीं। हमको 4000 नागरिकों ने वोट दिया है। हमारे पार्टी को एक उम्मीदवार को 5000 दिया, दूसरे उम्मीदवार को 7-8 हजार का वोट दिया, 2 उम्मीदवार को 4-4 हजार वोट दिया। तो लोगों ने हमको माना है और हम विरोध की भूमिका अच्छी ढंग से निभाने की कोशिश करेंगे। पता होगा कि यहाँ पे पहले भी जो सीमेंट रास्ता जो बना है, ये महाराष्ट्र शासन की जिलाधिकारी के माध्यम से दलित बस्ती का फंड है। मीरा भाईंदर मनपा में भाजपा के बैठे महापौर और नगर सेवकों के माध्यम से बना है। उसके बाद पाइपलाइन भी शिवसेना के प्रयास से ही बना है। हमारे महिला पदाधिकारी संगीता खुंडे ने उस वक्त और हमारे उनके साथ सभी महिलाओं ने कहा कि यहाँ पे पाइपलाइन नहीं पड़ी है, तो मैंने ठेकेदार और मनपा के अधिकारी से विनती करके 8 दिन काम रुकवा करके 8 दिन के अंदर वहाँ पे पाइपलाइन डाल के लिया। आपको बता देता हूँ कि आदरणीय मंत्री महोदय जी ने मीरा भाईंदर में 38 शौचालय पास किए हैं। उसका भी टेंडर और होकर के वर्क ऑर्डर भी ठेकेदार को दिया गया है। आज ही उसका मुआयना हमने करवाया है। उसका भी टेम्पोररी शिफ्टिंग शौचालय बना कर करके, और वो तोड़ कर करके नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपको बता दूं, साई पैलेस से लेकर करके विश्वकर्मा समाज का जो वहाँ तक डामर रास्ता है जो हर बार फूटती है बारिश में, हमने उसको रिपेयरिंग करवाता था। उसमें जल्दी से सीमेंट रास्ता बनाने का काम चालू होगा। और ये रास्ते पे भी जो देख रहे हैं, यहाँ पे भी रास्ते और गटर दोनों काम ही जल्दी शुरू करेंगे। और इसके लिए खास कर करके जो जगह मालिक है हमारे मित्र आरिफ भाई, बाबा भाई और उनका भांजा इमू, इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई ये पाइपलाइन के लिए जगह दे दो, रास्ते के लिए दे दो। उन्होंने स्वीकार किया और आज पाइपलाइन पड़ गई। उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं और मनपा के आयुक्त सहित सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, बांधकाम विभाग हो, पानी विभाग हो, कि आप लोगों ने जनता की मांग को हमने जो आपके सामने रखा उसको आपने स्वीकार करके यहाँ पे आपने काम चालू किया। इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आपको बता देता हूँ कि इस शहर के अंदर मीरा भाईंदर में आदरणीय मंत्री महोदय जी ने 650 करोड़ का इस प्रभाग में काम किया है। और पूरे मीरा भाईंदर में सीमेंट रास्ता बनाने का काम उनका चालू है, पाइपलाइन डालने का काम चालू है, खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर शहर करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो उनका वचन था कि
मैम, जिस तरह से आज ढाचकुलपाड़ा के अंदर में शिवसेना की ओर से पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, क्या ये काम हारने के बाद भी शिवसेना का ही रहेगा या फिर जो जीत करके आए हुए हैं उनका काम है? काम किसका है मुझे वो बताइए। काम तो मैं बोलूँ सर तो नगर सेवक का है, ठीक है, लेकिन नगर सेवक उम्मीद पे मैं नहीं रहती हूँ। मैंने जो मेहनत किया था शिवसेना का एक पदाधिकारी महिला आघाड़ी होके, लेकिन मैंने जो दिल से मेहनत किया था ये पाइपलाइन के लिए मैंने 2 महीने पहले बोला था राममोहन भैया से जी इधर हमारे 12 फुट का रोड जो है उधर पाइपलाइन नहीं पड़ा है, गटर का पानी का बहुत तकलीफ हो रहा है, जो रोड पे पानी बह रहा है, बच्चे लोग को बहुत गंदगी से तकलीफ है। लेकिन उनने 2 महीने पहले बोला ठीक है, अगर मैं अभी चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लागू है, मैं आपका जो काम है वो मैं करके दूंगा। पाइप पहले ही गिरा दिए थे, मतलब 1 महीना पहले ही पाइप गिर गया था, आचार संहिता की वजह से हम लोग ने नहीं काम किया। उसके बाद से जब अभी चुनाव हुआ इस माहौल में आप देख रहे 4 नगर सेवक हमारे एरिया में आए जीत के, लेकिन 1 महीना जीत के भी हो गया, घाटी बाड़ी कोई देखने नहीं आया। लेकिन हमने फिर राममोहन भैया से बोला जे हम भले हारे हैं लेकिन हम शिवसैनिक बन के विकास करेंगे और ये जो काम हमारा जारी रहेगा, पाइप का हुआ, पानी का हुआ, गटर का हुआ, जो आम से सेवा हो जनता का वो हम करेंगे, ठीक है। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज जो शिवसेना है हार के बाद भी जनता के बीच में रह करके लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रही है, तो ये काम क्या वाकई में शिवसेना का है या फिर जिनको जीता करके यहाँ की जनता ने दिया है वो? नहीं, जो जीत के आए वो काम उनका है, लेकिन 2 महीना पहले भैया आए हमारे ढाचकुलपाड़ा पूरे एरिया में, छानबीन किए और देखे कि यहाँ जरूरत जो पब्लिक की मांग थी कि यहाँ पे गटर और रोड होना चाहिए। जो भी काम है भैया 2 महीने पहले किए थे चुनाव से पहले, लेकिन हो नहीं पाया था, आचार संहिता के द्वारा जो है कर नहीं पाए थे, लेकिन अभी वो शुरुआत किए हैं। अभी फिलहाल उधर कुछ राधा कृष्णा सोसाइटी के वहाँ पे कुछ हुआ है, वहाँ पे रुक गया है, लेकिन वो भी होगा। और यहाँ हर हर महादेव सोसाइटी के पूरे यहाँ तक 200 मीटर तक जो भी है, 250 मीटर तक रोड है और गटर है जो भी है वो भैया कर रहे हैं, शुरुआत कर दिए हैं। और आगे मैं चाहता हूँ कि भैया इसी तरह करते रहें और नगर सेवक चाहे कोई भी हो, और अगली बार तो पब्लिक ही चुनाव हम सब देख लेंगे कहाँ क्या करना है। और भैया इसी तरह अगर करते रहेंगे तो अगली बार जरूर हम सब प्रयास करेंगे कि भैया को आना बहुत जरूरी है। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आपने कहा, यानी नगर सेवक से ज्यादा आपको उम्मीद जो है राममोहन शर्मा जी से है? बिल्कुल है, बिल्कुल। जो हमारे साथ जो खड़े रहेंगे सदैव हमारे दुख तकलीफ में, हम उनके साथ हैं। क्योंकि भैया 2 महीना पहले भी आए थे और वो हर गली में, हर रोड पे देखे यहाँ पे ढाचकुलपाड़ा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और जो भी है भैया अच्छी तरह से जानते हैं और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। और हम उम्मीद करते हैं भैया इस तरह हमेशा खड़े रहेंगे और करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, करके दिखाएंगे वो, और कर भी रहे हैं। सामने अभी शुरुआत काम कर दिए हैं और आगे काम होके ही रहेगा। इनकी ऐसी ठान है और ये करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से शिवसेना दिन रात काम कर रही है और करके दिखा रही है, तो ये जो काम है चुनाव के बाद में भी कर रही है, यानी सत्ता में ना होने के बावजूद भी, तो ये काम आपने क्या अपने नगर सेवक लोगों को यहाँ पर देखा है कि नहीं एक भी बार ये काम करने के लिए, या बोलते हुए कि ये काम हम करेंगे? आज तक तो मैंने बहुत ही नगर सेवक लोग को बोलते हुए देखा है, मगर तो करने वाला कोई नहीं मिला है। क्योंकि 1 सालों से राममोहन शर्मा से हमारी यही झगड़ा रही है कि आप हमको कुछ करके दीजिए। जनता जो मांगती है, जनता की मांगे नहीं पूरी होगी तो जनता आपके सपोर्ट में रहेगी नहीं। और जनता जो मांग रही है, जनता को आप जो चीज दे देते हैं तो जनता फिलहाल आपके ही पीछे लगी रहेगी एकदम रेगुलर। क्योंकि जनता की खुशी है, उसको बीएमसी का पानी चाहिए। महाराष्ट्र में पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, पानी सबसे बड़ी मुद्दा है। और इन्होंने पाइपलाइन डाला है, ये मेरा विश्वास हो गया कि पाइपलाइन डाले हैं तो पानी भी जल्दी ही फाइनल हो जाएगी। तो इस तरह से आपने कहा कि सबसे ज्यादा आपने राममोहन शर्मा जी को ही कहा है, क्या आप अपने यहाँ के नगर सेवकों को ये बात नहीं कहती हैं? हमारे नगर सेवक हमारे सामने आए, अगर काम करके दिखाएं तो हम उनका नाम लें। इस समय फिलहाल जो हमको दे रहे हैं सुख सुविधा, उन पे हम निर्भर हैं। तो वो कौन है? हम उन्हीं को, राममोहन शर्मा जी को, हम उन्हीं को मानते हैं कि हाँ, उन्होंने जो वचन लिया था, आचार संहिता लगी थी, फिर भी उन्होंने जनता के लिए आचार संहिता में ही पाइप गिरवा दिया कि चलिए आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। उन्होंने कहा था कि हम वोट जीते या न जीते, अगर हमने कहा है कि हम आपको पानी देंगे तो देंगे,
और गटर की भी बात कहे हैं कि हम गटर भी बना के आपको देंगे, रोड क्लियर करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं उनसे कि सर इसी तरह से जिस तरह से हमको पाइपलाइन पानी का व्यवस्था करके दे रहे हैं उसी तरह रोड और गटर की सुविधा दें, ताकि जनता उससे खुश हो जाए। और खुश होने का जरिया ये हो जाती है कि इनके पीछे भागे पागलों की जैसी, कि जो हमको करके दे रहा है हम उसके साथ में जुड़े रहें। हमारा यही कहना है। सवाल है, आपने कहा सारी चीजें आप इन्हीं से कहेंगी। हाँ जी। और जो जीत करके आए हैं जिनको निधि मिलेगी वो क्या करेंगे? जो जीत के आए हैं, निधि मिली है तो हमसे सामने से मिले क्या, या मिलने की चेष्टा किए क्या, या जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश किए क्या? हमसे उनसे सवाल है कि अगर वो करना चाहते हैं, कर रहे हैं तो सामने आइए, मिलिए, करिए, तब तो जनता जानेगी आपको कि आप जीते हैं, आप जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। जनता मांगती क्या है? आप तो 5 साल सत्ते पे राज करेंगे, मगर जनता को दे क्या रहे हैं? जनता एक पानी की लाइन तो मांग रही है कि एक पानी की सुविधा दे दी जाए, गली दे दीजिए, गटर दे दीजिए। क्या मांग रही है जनता? उनकी अपनी कमाई तो मांग नहीं रही है जनता, बस उतने ही मांग रही है जो सुख जनता को मिलनी चाहिए।